अफ्रीका के सुंदर प्राइड लैंड्स में, जहां सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, जानवर मिलजुल कर रहते थे। यहाँ जीवन की लय तालमेल से चलती थी, जहां हर प्राणी का अपना महत्व था और सभी एक दूसरे के साथ शांति से रहते थे। यहाँ के राजा थे बहादुर शेर मुफासा, जिनकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था, जो अपनी प्रजा और अपने प्यारे बेटे सिम्बा से बहुत प्यार करते थे। मुफासा एक दयालु और न्यायप्रिय राजा थे, जिनकी प्रजा उनकी बहुत इज्जत करती थी। सिम्बा शरारती, जिज्ञासु और खेलने कूदने वाला बच्चा था, जिसकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती थी, जो हर सुबह अपने पापा से जंगल के बारे में सीखता था। सिम्बा को अपने पिता के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। मुफासा उसे सिखाते थे कि एक अच्छे राजा को सबकी इज्जत करनी चाहिए और सभी प्राणियों के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। सिम्बा की सबसे अच्छी दोस्त थी नाला, जो हमेशा उसके साथ खेलने के लिए तैयार रहती थी, और जाजू नाम का पक्षी हमेशा उन पर नजर रखता था ताकि वे किसी मुसीबत में न पड़ें। सिम्बा को लगता था कि राजा बनना बहुत मजेदार होगा और वह हमेशा उस दिन का इंतजार करता था जब वह प्राइड लैंड्स का राजा बनेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी खुशियों की दुनिया जल्द ही बदलने वाली है और उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। सिम्बा का चाचा स्कार मुफासा से जलता था और राजा बनना चाहता था। एक दिन उसने सिम्बा को घाटी में बुलाया और लकड़बग्घों से भैंसों का झुंड दौड़ा दिया। मुफासा ने सिम्बा को बचाया, लेकिन खुद चट्टान से लटक गए। स्कार ने मदद की जगह मुफासा को गिरा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। स्कार ने सिम्बा को दोषी ठहराया और उसे जंगल से भगा दिया। स्कार ने खुद को राजा घोषित किया। जंगल में डर और भूख फैल गई। प्राइड लैंड्स वीरान हो गया और सबकी खुशियां छिन गईं। सिम्बा रेगिस्तान में बेहोश हो गया, जहां टिमोन और पुम्बा ने उसकी जान बचाई। उन्होंने उसे हकुना मटाटा सिखाया, मतलब चिंता मत करो। सिम्बा उनके साथ नए जंगल में रहने लगा, कीड़े मकोड़े खाने और मस्ती करने लगा। वह बड़ा और ताकतवर शेर बन गया, लेकिन दिल में अपने पापा की याद और घर की टीस छुपाए रहा। एक दिन उसकी मुलाकात नाला से हुई, जो उसे प्राइड लैंड्स की बुरी हालत बताने आई थी। नाला ने सिम्बा से घर लौटने की गुहार की, लेकिन सिम्बा खुद को दोषी मानता रहा। वह अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा था, पर दिल में उथल पुथल थी। नाला की बातें सुनकर सिम्बा उलझन में था। वह अपने अतीत और भविष्य के बारे में सोचकर परेशान था। नाला ने जो कुछ भी बताया, उसने सिम्बा के मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। क्या उसे सच में प्राइड लैंड्स वापस जाना चाहिए? क्या वह स्कार का सामना कर पाएगा? क्या वह अपने पिता की मौत का बदला ले पाएगा? तभी उसकी मुलाकात रफीकी नाम के समझदार बंदर से हुई, जो जंगल में घूम घूम कर ज्ञान की बातें करता था। रफीकी एक रहस्यमय प्राणी था, जिसकी बातें हमेशा पहेलियों में लिपटी होती थीं, लेकिन सिम्बा को उससे मिलकर एक नई उम्मीद जगी, जिसने उसे उसके पापा मुफासा की याद दिलाई। रफीकी ने सिम्बा को बताया कि मुफासा हमेशा उसके साथ हैं, उसके दिल में, उसकी यादों में। उसने सिम्बा को यह भी समझाया कि उसे अपने डर का सामना करना होगा और अपने पिता की तरह एक बहादुर राजा बनना होगा। रफीकी ने सिम्बा को तालाब में खुद को देखने को कहा, ताकि वह अपनी असली पहचान जान सके। उसने कहा, देखो सिम्बा, तुम कौन हो? तुम मुफासा के बेटे हो, तुम प्राइड लैंड्स के राजा हो। और बादलों में मुफासा की आवाज गूंजी, जैसे वो सिम्बा को प्रोत्साहित कर रहे हों, उसे सही राह दिखा रहे हों। मुफासा की आवाज में प्यार था, मार्गदर्शन था और एक वादा था कि वह हमेशा सिम्बा के साथ रहेंगे। याद रखो, तुम कौन हो। मुफासा के ये शब्द सिम्बा के दिल में उतर गए। सिम्बा को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि उसे अपने लोगों के लिए वापस जाना होगा और स्कार को हराना होगा। उसने तय किया कि वह प्राइड लैंड्स लौटेगा और अपने राज्य को स्कार के अत्याचार से मुक्त कराएगा। सिम्बा का मन अब पूरी तरह से शांत था और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। नाला, टिमोन और पुम्बा भी उसके साथ हो लिए। वे सब जानते थे कि यह एक खतरनाक यात्रा होगी, लेकिन वे सिम्बा का साथ देने के लिए तैयार थे। प्राइड लैंड्स पहुंचकर सिम्बा ने स्कार को ललकारा, उसे चुनौती दी कि वह सिंहासन छोड़ दे और अपने किए की सजा भुगते। स्कार ने सच्चाई उगल दी कि उसने ही मुफासा को मारा था। यह सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आया और उसने स्कार को सबक सिखाने का फैसला किया। सिम्बा ने हिम्मत दिखाई और स्कार पर हमला कर दिया। प्राइड लैंड्स के भविष्य के लिए एक निर्णायक युद्ध शुरू हो गया। आखिरकार सच्चाई सबके सामने आ ही गई। सिम्बा के अतीत के रहस्य, स्कार की धोखेबाजी और मुफासा की दुखद मौत की सच्चाई अब किसी से छुपी नहीं थी। शेरनियां, जिन्होंने हमेशा प्राइड की रक्षा की थी, अब सिम्बा के साथ खड़ी हो गईं।
उन्होंने अपनी ताकत और समर्थन का वादा किया, ये जानते हुए कि वह ही असली राजा है। वे सब मिलकर स्कार के अन्यायपूर्ण शासन को खत्म करने के लिए तैयार थे। इसके बाद हुई एक भयंकर लड़ाई। प्राइड रॉक थर-थर कांप उठा जब सिम्बा और स्कार ने अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये न्याय और अन्याय के बीच का युद्ध था। अंत में सिम्बा ने स्कार को हरा दिया। उसकी जीत ने प्राइड रॉक पर शांति और न्याय की वापसी का संकेत दिया। स्कार का आतंक खत्म हो गया था और एक नया युग शुरू होने वाला था। और फिर जैसे कि प्रकृति भी सिम्बा की जीत का जश्न मना रही हो, बारिश ने सूखी धरती को भिगो दिया। बारिश की हर बूंद ने धरती को फिर से जीवन दिया। बंजर जमीन हरी भरी हो गई और हर तरफ खुशहाली छा गई। सिम्बा प्राइड रॉक की चोटी पर दहाड़ा। उसकी दहाड़ में शक्ति थी, न्याय था और भविष्य के लिए एक वादा था। यह दहाड़ एक नए राजा का ऐलान थी। सिम्बा के राज में जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई। जानवर शांति से रहने लगे और प्राइड रॉक फिर से उम्मीद का प्रतीक बन गया। नदियां फिर से बहने लगीं, हरियाली हर जगह छा गई और जीवन का चक्र फिर से शुरू हो गया। सिम्बा ने अपने पापा मुफासा की तरह एक बुद्धिमान और न्यायी राजा बनने का फैसला किया। वह दयालु और समझदार राजा बनकर दिखाया, जिसने हमेशा अपने प्राइड का ख्याल रखा। और कुछ समय बाद सिम्बा और नाला को एक प्यारा बच्चा हुआ, जो उनके प्यार और एकता का प्रतीक था। और इस तरह जीवन का चक्र फिर से शुरू हुआ, एक नई पीढ़ी के साथ, जो प्राइड रॉक को और भी मजबूत बनाएगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि एक बहादुर शेर की तरह उनका सामना करना चाहिए। और हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि सच्चाई ही हमें सही रास्ते पर ले जाती है। हकुना मटाटा।